पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान ने सेकंड फ्लोर से सारे बॉक्सेस को खरीद लिया था और उन बॉक्सेस के अंदर से उसको इंपीरियल लेवल के भी फ्रैगमेंट मिल जाते हैं। इसके बाद वो वहां से थर्ड फ्लोर पे आता है जहां पर भी और भी कई सारे बॉक्स रखे हुए थे और उन बॉक्स के अंदर कुछ खास तरह के आर्टिफैक्ट वगैरह होंगे। तो किन्नान यहाँ पर भी आने के बाद काफी सारे बॉक्स को खरीद लेता है जिनमें से 3 को खोलने पर उसको काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। वो बहुत ही कीमती तरह के आर्टिफैक्ट जो उसको मिल चुके थे। इस चीज को देखकर वहां मौजूद सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर किन्नान ने इन सब को कैसे ढूंढ निकाला। यही देखकर एक एल्डर वहां पर आ चुका था जो किन्नान से वो आर्टिफैक्ट लेने की कोशिश करता है और ये एल्डर शांडाओ लीग वाला बंदा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी स्पिरिट को देखते हैं जिसने किन्नान से कहा था कि किन्नान को अब उसका अगला सक्सेसर ढूंढ के देना है, जबकि किन्नान उसका सक्सेसर नहीं बन पाया। तो वो जो स्पिरिट होती है वो अपने अगले सक्सेसर की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसको उसका सक्सेसर मिल चुका था और वो सक्सेसर कोई और नहीं बल्कि ब्रदर गोंग युआन था। किन्नान ने उससे कहा था ना कि मेरे नजर में एक बंदा है जो आपका सक्सेसर बनने के लिए पूरी तरह से लायक है। तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्रदर गोंग युआन ही होने वाला था। इसी वजह से ब्रदर गोंग युआन को किन्नान ने सारी बात बताई। तो ब्रदर गोंग युआन यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच गया था। तो वो स्पिरिट उसको अपना सक्सेसर बना रहा होता है, जिस वजह से ब्रदर गोंग युआन जो पहले से स्ट्रॉन्ग था उसकी कल्टीवेशन पावर भी इंक्रीज होने लगती है। ब्रदर गोंग युआन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उस स्पिरिट की काफी ज्यादा पावर उसके अंदर गई थी। उसी के साथ साथ वो स्पिरिट भी बहुत खुश होता है कि किन्नान ने अपना वादा पूरा किया और मेरा सक्सेसर ढूंढ के ला दिया। इसके बाद हम वापस से उसी जहाज का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्नान मौजूद था। तो शांडाओ लीग वाला जो एल्डर होता है वो किन्नान को कह रहा था कि फटाफट से ये तीनों आर्टिफैक्ट मुझे दे दे और मैं तेरा ब्लैक सील हटा दूंगा। लेकिन वो कुछ कर ही क्या पाया था कि तभी वहां पर एक जोरदार हलचल होने लगती है क्योंकि यहाँ पर वही लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर पहुंच रहा था। जैसे वो यहाँ पर आता है उसकी एंट्री को ही देखकर सारे लोग एकदम दंग रह जाते हैं कि अब ये कौन आ गया। शांडाओ लीग वाला एल्डर तो पहचान लेता है कि ये तो मार्शल मास्टर है होली लैंड का, आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है, ये तो बड़ा ही खतरनाक बंदा है। मार्शल मास्टर यहाँ पर उस शांडाओ लीग वाले एल्डर से कह रहा था कि अगर तूने यहाँ पर किन्नान को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तो मेरा कहर तुझ पर टूटेगा और अगर ये टूटा तो तुझे पता ही होगा कि कितनी तबाही आएगी। तो अगर तबाही लाना चाहता है तो तू यहाँ पर किन्नान के ऊपर अटैक करके ट्राई कर सकता है। वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे वो एकदम दंग रह गए थे कि आखिर ये किन्नान चीज क्या है जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद यहाँ पर मार्शल मास्टर पहुंच गया। ये मार्शल मास्टर के बारे में हमने आज तक किसे सुनकर रखा था, पहली बार इसको देखा है। वो भी बचाने के लिए आया है एक लड़के को जो कि मामूली ही लग रहा था, लेकिन अब हमें लगता है कि ये किन्नान जो लड़का है वो मामूली नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कुछ खास बंदा है जिसकी आइडेंटिटी जल्दी पता नहीं चल रही। मार्शल मास्टर ने यहाँ पर आकर तो सीधा सीधा शांडाओ लीग वालों को ही चैलेंज कर दिया और देखो शांडाओ लीग का एल्डर कैसे चुपचाप यहाँ पर खड़ा हुआ है, मानो कि उसकी हवा टाइट हो गया, वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचा। आखिर ये किन्नान चीज क्या है। इस चीज को देखकर वो जो शांडाओ लीग वाला एल्डर था वो घबरा जाता है। तो वो यहाँ पर अपने मन में ही कह रहा था कि किन्नान आज तो इस मार्शल मास्टर की वजह से तू बच गया, लेकिन दोबारा अगली बार मौका मिला ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत ही बुरी मौत मारूंगा तुझे मैं। इतना कहने के बाद वो एल्डर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद किन्नान जो था वो मार्शल मास्टर से कह रहा था कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर मेरी मदद की, वरना आज तो यहाँ पर बिना मतलब का ही हंगामा हो जाता। मार्शल मास्टर कहता है कि अरे यार किन्नान इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हम सब तो दोस्त की तरह है और तुम्हें ये जो तुम्हारे पर ब्लैक सील लगा हुआ है ना इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम किलिंग एम्पायर के एक डिसाइपल की तरह हो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत कोई भी काम करने से नहीं रोक सकती। तो इस सील के बारे में टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई जुगाड़ ढूंढता हूँ मैं इस सील को हटाने का। थर्ड फ्लोर का जो मास्टर था वो कह रहा था कि लगता है मैंने किसी बहुत ही खतरनाक बंदे को ना उंगली कर दी, ये किन्नान बहुत ही खतरनाक इंसान है, अच्छा हुआ कि मैटर मेरे ऊपर नहीं आया वरना ये लोग तो मिलकर मुझे मार दिए होते। इसके बाद किन्नान जब अपने कमरे में आता है तो सीमा वहां पर किन्नान से कह रहा था कि यार किन्नान तुझे बताना चाहिए था ना कि तू तो कितना खतरनाक बंदा है, मार्शल मास्टर आया था तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे बेवकूफ नहीं बनाता। देख अब तो अपन दोनों छोटे भाई की तरह है, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तू मेरा बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की क्या जिम्मेदारी होती है छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना, अब से तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा। कुछ दिन बाद मुझे एक जगह पर जाना है जहाँ पर कुछ डिसाइपल वगैरह का ना सिलेक्शन होगा, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होंगे, वो लोग अगर ये मेरा ब्लैक सील देखेंगे ना तो मुझे वहाँ पर सिलेक्शन में जाने भी नहीं देंगे, तो कुछ जुगाड़ मारो ना इसके लिए, छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। ये सुनकर किन्नान जो होता है वो एक तालिस्मान का टुकड़ा उस सीमा को देते हुए कहता है कि सीमा इसको अपने पास रख लो, ये तुम्हारे पास होगा ना तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और जहाँ पर भी तुम जाओगे इन ब्लैक सील की वजह से तुम्हें
कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये मैं तुम्हें फोकट में नहीं दे रहा हूँ। इसके बदले तुम्हें वो टेक्निक मुझे देनी होगी जिसकी वजह से तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मतलब कि चलते चलते खुद को किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो वो वाली टेक्निक मुझे दे दो। दोनों भाई एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो दोनों को फायदा होगा। सीमा कहता है अरे अब तुम वो टेक्निक लेकर क्या करोगे, क्योंकि मार्शल मास्टर ने तो कह दिया कि ब्लैक सील की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका वो कुछ जुगाड़ ढूंढ लेंगे। तो फिर क्या काम आएगी तुम्हारे वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेक्निक। जिस पर किन्नन कहता है कि तुझे मेरा छोटा भाई बनना है कि नहीं बनना है, बनना है तो वो टेक्निक दे दे मुझे। जिस पर सीमा कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बनना है ना, अगर बनना है तो फिर मैं इसके लिए जल्दी से तुम्हें वो टेक्निक दे देता हूँ, ये लो ये टेक्निक तुम ही रखो। सीमा तो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो किन्नन से कहता है कि चलो किन्नन फिर हम बाद में जरूर मिलेंगे। इतना कहने के बाद सीमा वहाँ से जा रहा होता है। जाते जाते वो किन्नन से कहता है कि आज जो भी फायदा हुआ है ना यहाँ पर आने के बाद, वो सारा फायदा प्रॉफिट तुम ही रख लो, क्योंकि तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। किन्नन भी हैरान रह चुका था कि बड़ा ही बेवकूफ और काफी बोले किस्म का बंदा है, उम्मीद है कि इससे दोबारा कभी मुलाकात होगी। उसके जाने के बाद किन्नन एक जगह पर बैठ जाता है और बैठने के बाद वो कह रहा था कि जहाज पर आने के बाद तो मेरा बहुत फायदा हो गया। मैं नहीं सोचा था कि मुझे इतनी कमाल कमाल की चीजें यहाँ पर से मिल जाएंगी। मैंने थर्ड फ्लोर के सारे बॉक्सेस को खरीद लिया है, तो अब जरा देखता हूँ कि इसके अंदर से मुझे क्या क्या मिलता है। तो किन्नन सबसे पहले उसी जेड को बाहर निकाल कर देखने की कोशिश करता है जो उसको बॉक्स के अंदर से मिला था। किन्नन कह रहा था कि ये जो जेड है ना वो बड़ा ही मिस्टीरियस है, मैं अपने मार्शल स्पीड की आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए भी नहीं चेक कर पा रहा हूँ कि ये चीज है क्या, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी चीज होगी ये कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करेगी, वो भी मेरे मार्शल स्पीड की, तो इसको ट्राई करके देखता हूँ। इसके बाद किन्नन उसी जेड की पावर को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जैसे उसने ये कल्टीवेशन स्टार्ट किया था उसकी मार्शल स्पीड वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि अब यहाँ पर 9th लेवल के जुआन लेवल पर लग रही थी। किन्नन हैरान रह जाता है कि आखिर ये जेड था क्या जिसने यहाँ पर जो मेरी मार्शल स्पीड पहले 8 जुआन लेवल पे थी अब वो 9 लेवल पे पहुंचा दिया है। इसने सच में ब्रेक थ्रू करवाया भी कि या फिर मुझे ये बताना चाह रहा है कि इसका इस्तेमाल करते हुए मैं आगे चलकर अपने मार्शल स्पीड का ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि असल में ये जेड था क्या, लेकिन जो भी है वो बाद में मेरे जरूर काम आएगा। इसके बाद किन्नन उस जेड को अपने पास रख लेता है और फिर वो बाकी के जितने भी बॉक्सेस थे उन सभी को भी खोलने का ट्राई करता है। जैसे उसने सारे बॉक्सेस को खोला था उसके अंदर से इतनी सारी चीजें निकलती है कि वो गिन तक नहीं पाता। सभी बॉक्स के अंदर से अच्छे अच्छे वेपन निकल रहे थे, कुछ इंपीरियल लेवल के थे, कुछ लो लेवल के, कुछ मिड और हाई लेवल के थे, जिन सभी के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी रखी हुई थी। किन्नन काफी ज्यादा खुश था कि यहाँ पर कितने सारे कमाल के चीज मिले। जो लो लेवल के वेपन है वो भी एकदम बेकार नहीं है, वो भी काफी हद तक के अच्छे ही हैं। इन सभी के अंदर कूट कूट कर हाई लेवल की इंपीरियल एनर्जी भरी हुई है, जो कि अटैक करने में काफी अच्छी तरह से काम आते हैं। यहाँ पर जितने सारे वेपन है ना उन सभी को मेल्ट करके मैं एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन भी बना सकता हूँ, क्योंकि इतने सारे वेपन को रख के मैं करूंगा क्या। उसके बाद मैं आसानी से जो एक हाई लेवल का वेपन बनेगा उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो किन्नन उसके पास जितने भी वेपन वगैरह अभी बॉक्स के अंदर से निकले थे उन सभी को वो वहाँ पर अपने पास ही रख लेता है, ताकि इन सभी का बाद में आराम से वो इस्तेमाल कर सके। इसके बाद किन्नन दोबारा से उसी जेड को देखने लग गया था कि वो जान सके असल में जेड का सीक्रेट क्या है, ये जेड उसको क्या दिखाना चाह रहा था उसकी मार्शल स्पीड का एक और लेवल ब्रेक थ्रू करवा के। किन्नन को अभी तक के उस जेड का कोई भी सीक्रेट पता चला ही नहीं था। तभी वहाँ पर बेंजोंग और एंजल काफी गुस्से में भाग भाग कर आ रहे होते हैं। वो किन्नन से कहते हैं कि किन्नन जल्दी चल, वो लोग यहाँ पर बहुत बड़ा पंगा करके रखे हुए हैं, अगर इस चीज को जल्दी नहीं रोका गया ना तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। किन्नन कहता है कि अरे अरे शांत हो जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आराम से और डिटेल में बताओ कि हुआ क्या असल में। जिस पर बेंजोंग और एंजल बता रहे होते कि हम ना तुम्हारे लिए शानडाउ लीग वालों के ऊपर नजर रख रहे थे, ताकि असल में जान सके कि वो लोगों का प्लान क्या है, वो लोग क्यों यहाँ पर आए हैं और तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं। और जब चुपके से हम उनके ऊपर नजर रखते थे तुम्हें पता है हमें वहाँ पर क्या मिला, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पोस्टर लगा दिए, कई सारे लोगों को जमा कर दिया है और उसमें सभी में यही लिखा हुआ है कि किन्नन को पकड़ा जाए। वो एक नंबर का घटिया आदमी है और उसने बहुत सारे गलत काम करके रखे हुए। अगर ऐसा इंसान कहीं पे भी दिखाई दे और उसके दोस्त वगैरह भी कहीं पर दिखाई दे तो वैसे कुत्तों को कहीं पर भी एंट्री ना मिले, उन्हें बेदखल करके यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए। इस चीज से एंजल बहुत ज्यादा भड़की हुई थी कि इन लोग इस तरह से हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते, मैं इन शानदार लीग वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किन्नन कहता है कि अरे यार छोटा सा मैटर है, क्यों गुस्सा कर रही हो। एंजल कहती कि नहीं तुम यहाँ पर इस चीज को शांति से ले रहे हो, लेकिन मैं ये शांति से नहीं लूंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो गया कि आखिर वो लोग मुझे और तुम्हें और इस बेंजोंग को कुत्ता कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, ये
लोग ने ऐसा लिखकर बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। और हाँ, तुम्हें पता है, मैंने सुना ना कि कल यहाँ पर एक ऑक्शन होने वाला है, बड़ा कमाल का ऑक्शन होगा और उसमें और भी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। तो क्या कहते हो, हम चले वहाँ पर ऑक्शन में? मैनेजर भी वहाँ पर होगा जो ये ऑक्शन को करा रहा है। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि मैनेजर को जाकर पूरा लूट लेते हैं, बर्बाद कर देंगे उसको। क्यों, सही आइडिया है ना? हमें बर्बाद करने के लिए आया था, हम उसको बुरी तरह से बर्बाद करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। ये सुनकर किन्नान कहता है कि अच्छा, तो मेरे पास ना एक आइडिया है। वो उन दोनों को आपस में जोड़कर एक आइडिया बता रहा था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन वो आइडिया क्या था ये अभी हमें नहीं बताया जाता। तो वहीं हम मैनेजर को देखते हैं जो थर्ड फ्लोर के मास्टर के साथ बैठा हुआ था। वो उससे कह रहा होता है कि हमारा सारा अच्छा चीजें तो किन्नान लूट कर चला गया, तो अब ऑक्शन कराने का क्या फायदा, हमारे पास बहुत ही कम चीजें बची हैं। ऑक्शन हमने कराया, लोग यहाँ पर आ भी गए, तब भी उन्हें मिलेगा क्या, कोई भी काम की चीज नहीं मिलने वाली। जिस पर थर्ड फ्लोर का मास्टर कहते हैं कि देखो, हम हर साल यहाँ पर ऑक्शन कराते हैं जिसमें लोगों की लाइन लगी रहती थी। वो लोग यहाँ पर खरीदने के लिए चीजें बहुत ही अच्छी तरह से आते थे। माना कि इस बार यहाँ पर बहुत कम चीजें बची हैं, लेकिन हम ऑक्शन को नहीं छोड़ सकते। ये हमारे दुकान की रेप्यूटेशन का मामला है, हमारी दुकान की रेप्यूटेशन इस ऑक्शन से चलती थी। मानते हैं कि हमने इस बार गलत बंदे से पंगा ले लिया और उसने दिखाने के लिए हमें पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ा है, लेकिन तब भी हम ऑक्शन नहीं छोड़ सकते। मैनेजर भी कह रहा था कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ये किन्नान इस दुकान के अंदर आया ही नहीं होता ना, तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। हमारे पास इतनी सारी चीजें होती जिसकी मदद से हम ये ऑक्शन अच्छे से करा लेते। बर्बाद करके रख दिया उस किन्नान ने हम लोगों को। यहाँ पर बस एक मौका मिल जाए, हम इस किन्नान को नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पर इन लोगों की हालत तो पहले से खराब थी मार्शल मास्टर को देखकर, तब भी ये लोग यहाँ पर किन्नान के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और उसके साथ साजिश रचने की प्लानिंग कर रहे थे। बेवकूफों को नहीं पता था कि कुछ भी करने से मार्शल मास्टर यहाँ पर इन सभी का बैंड बजा देगा। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शांडाव लीग वाली बुढ़िया और वो लड़की भी आ जाती है। वो दोनों जैसे यहाँ पर आए हुए थे, वो जो मैनेजर और थर्ड फ्लोर का मास्टर था उन दोनों को ग्रीट करते हैं। वो दोनों लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भड़क कर आए हुए थे। मैनेजर से कहता है कि अरे माफ कर देना, आपको ना यहाँ पर आने के बाद उतना अच्छा माहौल नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग थोड़ा सा परेशान है, तो आपका ग्रैंड वेलकम नहीं कर पाएंगे। वैसे हमने सुना कि आप लोग भी यहाँ से होली लैंड के अंदर जा रहे हो, तो आपको इस जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। वैसे आपको काम क्या था जो आप अचानक से यहाँ पर आ गए, कुछ काम हो तो बता दो, हम वो कर देंगे। इस चीज से वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई सबके सामने बोलने की कि मैं भी होली लैंड के अंदर जा रही हूँ। इतना मुश्किल से मैंने ये प्लान बनाया हुआ है, तू मेरा प्लान यहाँ पर खराब कर देगा क्या? मैनेजर कहता है कि नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। वो अपने आप को ही थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर ये कह करना गलती कर दी, मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि आप भी होली लैंड के अंदर जा रहे हैं, ताकि वहां जाने के बाद किन्नान के ऊपर नजर रख सके। मुझे पता है कि आप ये चीज चुपके से करना चाह रही होंगी, मेरी जुबान थी जो फिसल गई। थर्ड फ्लोर का जो मास्टर था वो कहता है कि अब आप बताएंगे कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, कुछ भी काम होगा तो वो हम आपके लिए करने को रेडी हैं, आप बस प्लीज उस काम का ऑर्डर दें। जिस पर वो लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी तरह का ऑर्डर देने के लिए नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर एक मेहमान को लेकर आए हैं जो हमारी मदद करेगा आने वाले ऑक्शन में। ये सुनकर वो दोनों बंदे खुश हो जाते हैं, क्या सच में हमारा ऑक्शन अच्छे से हो सकता है क्या? वो बंदा कौन है, जल्दी से उसको बुलाइए, वो हमारा ऑक्शन अच्छे से करवा सकता है। तो वो जो कहेगा हम वो करने के लिए रेडी हैं। तब वहाँ पर एंट्री होती है उस बंदे की। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जाओ ही था। ये वही जाओ था जिसको हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था, जो किन्नान का एक अच्छा खासा दुश्मन है। उसने एक बार टीम बना ली थी ना बहुत सारे लोगों की, ताकि किन्नान के साथ फाइट करते हुए उसको हरा सके। तो वही यहाँ पर आया हुआ था जो कि शांडाव लीग वालों के साथ यहाँ पर आया है। किन्नान के लिए एक और नया दुश्मन उसके काम को खराब करने के लिए पहुंच चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स